जय सर्वेट सुकुल प्रोडक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग सर्वेट के माध्यम से मन के बारे में जानेंगे। मन कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है और मन कैसे स्थिर होता है। हमारा जो मन है इसके बारे में स्वामी जी ने कहा, पंच विषय वो अर्थ है एक संग नहीं भिन्न। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन का है। अर्थात पंच विषय को अर्थ है वो यानी इंद्रिया। हमारी जो इंद्रिया है इसके विषय होते हैं। इंद्रिया है हमारी 5, जिसको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया है। 5 ज्ञान इंद्रिया है कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नासिका। कान का विषय है श्रवण करना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, आँख का विषय है देखना, जिह्वा का विषय है रस लेना, नासिका का विषय है गंध लेना। क्या कहा स्वामी जी ने? पंच विषय को अर्थ एक संग नहीं भिन्न। ये जो 5 विषय है इसको मन एक साथ में ग्रहण नहीं कर सकता। और क्यों नहीं ग्रहण कर सकता, कैसे नहीं ग्रहण कर सकता, आइए समझते हैं। ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय का संबंध प्रकृति से है, क्योंकि ये प्रकृति से बनी है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया प्रकृति से बनी है। कैसे बनी है और इसका गुण क्या है, आइए समझते हैं। कान का गुण है शब्द। कान का विषय है शब्द, और शब्द आकाश से बनता है। आकाश का गुण शब्द है। आकाश का गुण शब्द, और शब्द का कान शब्द का विषय है। वायु का गुण है शब्द और स्पर्श, और स्पर्श कौन करता है? स्पर्श त्वचा करती है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का गुण है शब्द, स्पर्श और रूप। रूप कौन देखता है? रूप आंख देखती है। चौथा तत्व है जल। जल का गुण है शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस जिह्वा ग्रहण करती है। 5वां तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और गंध करते हैं हम नासिका से। तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया है इसके 5 विषय है, और 5 विषय के संबंध गुण से होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसका संबंध तत्वों से है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। तब तक हमारा मन 5 विषयों में आबद्ध रहता है। हमें लगता है हम 5 विषय को एक साथ में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते हमारा मन चंचल रहता है, अस्थिर रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। सर्वेट के पास इसका भी रास्ता है। स्वामी जी ने मन को स्थिर करने के लिए प्रथम भूमि की साधना का प्रावधान बनाया है। अब आइए चलते हैं प्रथम भूमि से हमें हमारा मन कैसे स्थिर होता है। प्रथम भूमि में जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिया है वो धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। स्थिर होने से हमें प्रथम भूमि की साधना में पंच तत्व का दर्शन होता है, और पंच तत्व के दर्शन से धीरे 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 मन एक विषय को ग्रहण करने में स्थिर होने लगता है। मन एक विषय को ग्रहण करने लगता है, ऐसा हमें भास होता है। जब मन एकाग्र हो जाता है प्रथम भूमि की साधना में, तब हम वास्तव में एक समय पर एक ही विषय को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हमारी एकाग्रता
बनने लगती है। आप जहाँ है वहाँ स्थिर है, जो कार्य कर रहे हैं वो एकाग्र से कार्य कर रहे हैं और कार्य क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। इसके चलते हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ने लगता है, डिसीजन पावर भी बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व के दर्शन से वो पांचों तत्व स्थिर होने लगते हैं। पांचों तत्वों से हमारी इंद्रिया बनी है, इंद्रिया का जो विषय है ये सब शांत होने लगते हैं। प्रथम भूमि की साधना से ही आकाश से शब्द, शब्द से कान, वायु से शब्द स्पर्श त्वचा, अग्नि से शब्द स्पर्श रूप आँख, जल से शब्द स्पर्श रूप रस जिह्वा, पृथ्वी से शब्द स्पर्श रूप रस गंध नासिका। ये 5 ज्ञान इंद्रिया के 5 विषय है और 5 तत्वों के जो गुण है वो सारे प्रथम भूमि की साधना में स्थिर शांत होने लगते हैं और हमें 5 तत्वों का दर्शन होता है। जब 5 तत्वों का दर्शन होता है, 5 कलर अलग अलग इसके दर्शन होते हैं, तब हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। यहाँ पर हमारी जो प्रकृति है वो भी स्थिर होने लगती है, हमारा जो शरीर है वो भी स्वच्छ स्वस्थ होने लगता है। शरीर, मन और प्राण स्थिर स्वच्छ स्वस्थ होने लगते हैं। इससे हमारा जो मन है, मन एकाग्र होने लगता है और हमें शांति का अनुभव यहाँ से ही होने लगता है। तो हमारी जो प्रथम भूमि की साधना है ये हमारी नींव है, हमारा फाउंडेशन है। हमारी जो विहंगम्यों की 5 भूमि है, ये 5 भूमि में प्रथम भूमि हमारा फाउंडेशन है, नींव है हमारी, क्योंकि हम प्रकृति के 5 तत्वों से अभी स्थिर होकर मन को आगे की श्रेणी में हम स्थिर करके लय करने की तैयारी में रहते हैं। इसलिए सभी साधकों को प्रथम भूमि की साधना को मजबूत बनाना है। तो बंधुओं, आज हम सभी ने मन के बारे में जाना, मन कैसे बनता है, मन 5 तत्वों से कैसे विषयों को ग्रहण करता है और मन 5 इंद्रियों के विषय को एक समय पर कैसे एक विषय से हम मन को कनेक्ट करें, विषय के साथ कैसे हम एकाग्रता में रहे, इसके बारे में ये वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। आप सबको निवेदन है, जिसने भी प्रथम भूमि की साधना नहीं सीखी है वह शीघ्र अपने क्षेत्र में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का कार्यालय है, वहाँ पर संपर्क करें। अगर आपके क्षेत्र में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का कार्यालय नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट है vihangamyog.org, वहाँ पर जाकर संपर्क करें। आपको प्रथम भूमि की साधना के बारे में ज्ञान मिलेगा, उपदेश मिलेगा। जय श्री राम।